हेलो व्यूअर्स। आज के सेशन में हम स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज डेट इज SPSS इस पर डाटे को एंटर करना सीखेंगे। इसमें बेसिकली दो टैब होते हैं। वन इज डाटा व्यू एंड द सेकंड वन इज द वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल का नाम एंटर करते हैं और जो फर्दर कॉलम हैं डेट आर टाइप विड्थ डेसिमल ये ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाते हैं। जैसे कि जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं लाइक एज है, हम एज यहाँ पर टाइप करते हैं तो फर्दर जो लेबल्स हैं कॉलम्स हैं वो फिल्ड आउट हो जाते हैं। सिमिलरली हम एंटर करते हैं जेंडर और सेम इज़ द केस विद जेंडर, यू कैन सी हेयर वो भी जो है वो एंट्री उनकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अच्छा, अब जो वेरिएबल व्यू में हमने वेरिएबल्स को एंटर किया वो हम देख सकते हैं कि डाटा व्यू में ऑटोमेटिकली वेरिएबल शो होना शुरू हो जाते हैं लाइक एज और जेंडर यहाँ पर शो हो रहे हैं। व्यूअर्स, फर्दर अगर हम इसी तरह डेमोग्राफिक वेरिएबल को टाइप करेंगे और जो हमारे रिसर्च मॉडल के वेरिएबल्स होंगे सेम उनको भी हम इसी तरह टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा वेरिएबल है जॉब सेटिस्फेक्शन, तो उसके लिए जो एब्रीवेशन है डेट इज JS। और जॉब सेटिस्फेक्शन की अगर 3 आइटम्स हैं तो उन 3 आइटम्स को हम इस नाम से एंटर कर सकते हैं लाइक JS1, हेयर JS2 एंड हेयर JS3। और आप देख सकते हैं कि डाटा व्यू में एज, जेंडर, JS1, JS2, JS3 ये एंटर हो चुके हैं। अब इसमें जो डाटा एंट्री है वो इस तरह होती है कि आप क्लास ग्रुप्स जो है वो खुद बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस एज ग्रुप को कौन सी नंबरिंग देनी है। लेट्स सपोज 20 से 25 वालों को हम 1 कहते हैं, 26 टू ऑनवर्ड 30 तक हम 2 कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर डाटा यहाँ पर एंटर होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल रेस्पोंडेंट नंबर 1 की एज 1 में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह जेंडर का हम मेंशन करेंगे कि 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल एंड फॉर एग्जांपल वो फीमेल रिस्पोंडेंट थी तो हम 2 एंटर कर देंगे। अब जॉब सेटिस्फेक्शन है तो इसकी आइटम नंबर 1 अगर लाइकट स्केल पर है तो लाइकट स्केल में देख लेंगे कि रिस्पोंडेंट जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री था और या फिर स्ट्रांगली एग्री था, या इनमें से कोई और ऑप्शन लाइकट स्केल की उसने चूज की है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उस डाटे को टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली डिसएग्री है 5 टाइप कर देंगे। आइटम नंबर 2 के लिए वो स्ट्रांगली एग्री है तो 1 टाइप कर देंगे। आइटम नंबर 3 के लिए वो न्यूट्रल है तो हम 3 टाइप कर देंगे। तो इस तरह रेस्पोंडेंट का जो डाटा है, रेस्पोंडेंट नंबर 1 का डाटा, हेयर इट इज द 1, रेस्पोंडेंट नंबर 1 का डाटा इस पूरे टैब में शो हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो दूसरा वेरिएबल होगा उसकी आइटम्स यहाँ पर शो होंगी वेरिएबल व्यू में उसको टाइप करने से यहाँ पर, और डाटा व्यू में वो शो होती चली जाएंगी। और इसी तरह मैनुअली हम डाटे को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सेल की शीट को एक्सपोर्ट करना चाहें यहाँ पर तो वो भी कर सकते हैं। तो फर्दर इसमें अगर हम देखें तो जो हम लेबल देते हैं, वैल्यूज जो प्रोवाइड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल एज के लिए हम कहते हैं कि व्यूअर्स वैल्यू हम कहते हैं 1, तो लेबल है 20 to 25। इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि 1 इज इक्वल टू 20 to 25। हेयर इट इज 2 फॉर 26 to 30 और इसको ऐड पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह जो वैल्यूज हैं वो शो हो जाती हैं। सिमिलरली जो JS1 है, जेंडर के लिए भी हम 1 फॉर मेल, हेयर वी कैन ऐड द टर्म मेल और उसको ऐड करें तो वो आ जाएगा। और 2 मेंशन करेंगे 2 फॉर फीमेल, तो फीमेल जो टैग है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और सिमिलरली अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन 1 आइटम्स के लिए हम 1 क्लिक करेंगे लाइक फॉर स्ट्रोंगली एग्री के लिए, और सिमिलरली 5 अप टू 5 हम स्ट्रोंगली डिसएग्री के लिए टाइप कर देंगे। और उसको हम यहाँ से कॉपी करके
इस तरह पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह व्यूअर्स हमारे पास डाटा जो है SPSS की शीट में शो हो जाएगा और उसके बाद एनालिसिस जो है फर्दर वो किए जा सकते हैं। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड वेल। हम फर्दर अपनी वीडियो में बताएंगे कि इसको डाटे को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह एनालिसिस करते हैं डाटे का। थैंक यू सो मच।